Good morning, dear students. Welcome back. Today we will start chapter number 15, part 2. In this chapter we have completed exercise number 15.1, question number 1 to 4. Let's start question number 5. Okay. Use the tables below the draw linear graphs. First, A. The number of days a hillside city received snow in different years. Year 2003 days कितने हैं 8. In year 2004 number of days 10. In year 2005 number of days 5. And in year 2006 number of days 12. Okay. Use the tables below to draw linear graphs. Linear graphs, which is the draw with the pencils. Okay. लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ पे आएंगे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज. 2003 हमने एक्स एक्सिस पे ऐसे रैंडम स्टार्ट किया है 2003 से, तो यहाँ पे होगा 0 से 2003, तो हमें ऐसी साइन करनी होगी. यू कैन सी हियर. ओके. 2003, 2004, 2005 एंड 2006. यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 2 के गैप में है. 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. ओके. यू कैन सी हियर 2003 यहाँ पे 8 पे डॉट आएगा. ओके. इन 2004 में यू कैन सी हियर और यहाँ पे 10. ओके. इन 2005 5 कहाँ पे आएगा 4 एंड 6 के बीच में, तो डॉट कहाँ पे आएगा 6 एंड 4 के मिडल जो लाइन होगी वहाँ पे. ओके. इन 2006 12. ओके. Now you can join all the points and get the graph of linear. Okay. Now second, number B. Population in thousand of men and women in a village in different years. Year 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007. Number of men and women 12 and 11.3, 12.5, 11.9, 13, 13.2, 13.6, 13.5, 12.8. Okay. यहाँ पे you can see here years, number of man and woman. Number of man डिनोट किए हैं स्ट्रेट लाइन से. ओके. एंड नंबर ऑफ वुमेन डिनोट किए हैं हमने डॉटेड लाइन से. ओके. इन 2003 मैन है 12,000. ओके. एंड वुमेन है 11.3. 12 मैन यानी कि यहाँ पे डॉट. ओके. एंड वुमेन है 11.3 यानी कि 11 से थोड़ा ऊपर. ओके. इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. इन 2004 12.5 एंड 11.9. 12.5 एंड 11.9. ग्राफ ड्रॉ होने के बाद या तो पहले ऐसा कर दो कि मैन का पहले पूरा कंप्लीट कर दो तो वो लाइन ज्वाइन हो जाएगी. उसके बाद वुमन का कंप्लीट कर दो तो वो लाइन ज्वाइन हो जाएगी. ओके. इस तरह से आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at the different times is shown by the following graph. यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस इन किलोमीटर. ओके. व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. स्केल 1, 2, 3, 4. ओके. 4 यूनिट्स यहाँ पे काउंट करनी है. स्केल कैसे काउंट करते हैं
नंबर ऑफ जो स्क्वायर है वो काउंट करो 8 और 9 के बीच में 1 2 3 एंड 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर्स ओके, क्योंकि 8 AM के बाद डायरेक्ट आता है 9 AM इसलिए ओके। नाउ नंबर क्वेश्चन बी, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन्स टेक फॉर द ट्रैवल? द पर्सन took 3.5 hours फॉर द ट्रैवल। वो कैसे पता चला? 1 hour, 2 hour एंड 3 hour ओके। यहाँ पे 11 एंड 12 के मिड में है ओके, तो 1 2 एंड 3 एंड ये 11 और 12 के बीच में हाफ आवर ओके। तो द पर्सन took 3.5 hours फॉर द ट्रैवल। नाउ नंबर सी, हाउ फार इज द place of the merchant from the town? How far is the place of the merchant from the town? It was be 22 kilometer far from the town okay। सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखो कितने किलोमीटर है? 22 ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस वे? एक्सप्लेन। यस, this scene indicated by the horizontal part of the graph. He stayed from 11 AM to 10:30 AM। यहाँ पर्सन क्या हुआ है? स्टॉप हुआ है। टाइम कितना है? 10 AM को स्टॉप हुआ और यहाँ पे बीच में 10 एंड 11 के बीच में क्या आएगा? 10:30 AM ओके। Now question number E, during which period did the ride fastest? ओके, कौन से टाइम पीरियड में फास्टेस्ट है? तो यू कैन सी हियर 8 to 9 में सबसे ज़्यादा ग्राफ ग्रो हो रहा है, तो ही रोड द फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM to 9 AM ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? Justify your answer. Number 1 2 3 and 4 okay। It is showing, can there be time temperature graph as follows? Justify your answer. First, time and temperature okay, तो it is showing the increase the temperature। ये क्या शो कर रहा है कि जब जब टाइम इंक्रीज होगा तब तब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज ओके। तो आंसर आएगा इट इज़ शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज ओके। इट्स शोइंग द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ओके। नाउ थर्ड वन, द ग्राफ फिगर थर्ड is not possible since temperature is increased very rapidly, which is not possible okay। you can see here टाइम वही का वही है पर टेम्परेचर बढ़ता है। 8 बजे टेम्परेचर 40 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री सब कुछ होता है? नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं ओके। नाउ फोर्थ नंबर इज पॉसिबल बिकॉज टाइम इज चेंज। यहाँ पे 8 9 10 ओके, पर 8 o'clock टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री होगा, 9 o'clock भी ये टेम्परेचर 30 डिग्री हो सकता है एंड 10 o'clock भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो सकता है। इट्स शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर ओके। नाउ concept number 15.2, linear graphs. A line graph consists of bits of line segments joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called a linear graph. To draw such a line, we need to locate some points on the graph sheet. We will now learn how to locate the point conveniently on a graph sheet okay। now concept number 15.2.1, location of a point.
The teacher put a dot on the blackboard. She asked the students how they would describe its location. There were several responses. Okay? जब मैंने बोर्ड पे डॉट किया और कोई भी स्टूडेंट्स को स्टैंड अप करके पूछा, आई आस्क ओके कि ये पॉइंट डिनोट कहाँ पे किया है बोर्ड पे. ओके तो कोई कहेगा सेंटर ऑफ द वर्ड. अगर मैंने सेंटर में ड्रॉ किया हो तो ओके तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे. फर्स्ट वन, द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. थर्ड स्टूडेंट्स ने बोला द डॉट इज़ वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर टू द बोर्ड. ओके तो सबके आंसर क्या मिले, अलग अलग. ओके कैन एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट हेल्प फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट? नो. वाई नॉट? थिंक अबाउट इट. ओके क्योंकि हर एक में मन में अलग अलग थॉट आते हैं, वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसलिए सबका आंसर सेम हो ही नहीं सकता. जब तक हम परफेक्ट मेज़रमेंट से उस डॉट को पता फाइंड आउट नहीं करें कि उसकी प्लेस क्या है तब तक. ओके नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 15.2.2 कोऑर्डिनेट्स. सपोज यू गो टू द ऑडिटोरियम एंड सर्च फॉर योर रिजर्व सीट. यू नीड टू नो टू नंबर्स, द रो नंबर एंड द सीट नंबर. आप थिएटर में भी जाते होंगे तो आपके ABCD वो नंबर देते हैं. ओके और रो वाइज भी सीट नंबर देते हैं कि सपोज कि M 11 to 16 सीट हियर. ओके उसके ऊपर जाओ M 11 to 16 सीट हियर एंड 11 to 16 सीट हियर. ओके तो उन्होंने क्या किया, रो वाइज भी दिया और कॉलम वाइज भी दिया. ओके रो वाइज उन्होंने ABCD दी है एंड कॉलम वाइज 1 2 3 नंबर दिए हैं. ओके तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि अगर हमारी टिकट पे M12 लिखा है तो हम M रो तक चढ़ेंगे सीढ़ियाँ. ओके फिर M आ गया हमारा प्लेस तो उसके बाद हम कॉलम वाइज देखना स्टार्ट करेंगे 11 12 एंड 13. तो हम M13 वाली सीट पर बैठ जाएंगे. ओके यहाँ पे भी सेम यही दिया है. ओके ऑब्जर्व इन फिगर 15.12 हाउ द पॉइंट 3 4 which is 3 units from left edge and 4 units from bottom edge is plotted on a graph sheet. The graph sheet itself is a square grid. We draw the x and y axis conveniently and there fix the required point 3 is called x coordinate. You can see here 3 and 4 लिखा तो ये क्या होगा, x coordinate and this one is y coordinate. ओके ग्राफ पे यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ करते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस कॉल्ड x and vertical axis called y axis. ओके ओरिजिन 0 0 ओरिजिन से 1 2 एंड 3 यूनिट क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3. y एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4. y एक्सिस पे कहाँ पे डॉट करेंगे, यहाँ पे. पर हमें दोनों को ज्वाइन करना है तो 3 एक्सिस पे यहाँ चले गए और यहाँ से 3 एक्सिस पे आ गए. ओके तो ये हमारा पॉइंट जो डिनोट हुआ वो होगा 3 4. ओके इसी तरह से यू कैन सी हियर. ओके फिगर 15.14 चूज द लेटर एज दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो. 2 1 2 1 कौन से लेटर पे आएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1. तो यहाँ पे 2 एंड 1 डिजिट कौन सा है, 2 1 के लिए E. ओके 0 एंड 5. x कोऑर्डिनेट पे 0 एंड y कोऑर्डिनेट में 5 तो लेटर कौन सा है B. ओके इसी तरह से 2 जो फर्स्ट वन है वो x कोऑर्डिनेट ही है एंड जो सेकंड है वो y कोऑर्डिनेट है. थर्ड वन 2 एंड
0 नंबर जी। ओके, इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 15.2। क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स on a graph sheet, verify if they lie on a line. Okay, number A 4 0, B 4 2, C 4 6 and 4 2.5। यहाँ पे x एक्सिस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स, y एक्सिस पे भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि x एंड y कोऑर्डिनेट हमारे दोनों नंबर्स ही है इसलिए। ओके, फर्स्ट क्या डिनोट करना है, 4 0 4 0, दिस वन इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज y कोऑर्डिनेट। x पे कहाँ पे डिनोट करो, 4 पे। ओके, और y का 0 भी कहाँ आएगा, यहाँ पे भी। तो हमारा a पॉइंट डिनोट हो गया। नाउ नेक्स्ट b 4 2, x एक्सिस 4, ओके, y एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 2 तक जाओ, यहाँ से x कोऑर्डिनेट में 4 तक आओ, तो b पॉइंट डिनोट हो गया 4 2। नाउ नेक्स्ट वन इज c 4 6, x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज 6। ओके, तो c हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यहाँ से स्ट्रेट जाओ, यहाँ से स्ट्रेट जाओ। ओके, नाउ d 4 and 2.5, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2.5, यानी कि ये बीच वाला। ओके, यहाँ से स्ट्रेट जाओ 2.5 तक, यहाँ से स्ट्रेट आओ 4। ओके, तो हमारा ये पॉइंट भी डिनोट हो गया d 4 2.5। ओके, नाउ नेक्स्ट b p 1 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, p1 1 हो गया डिनोट। देन आफ्टर q के लिए 2 2, दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, यहाँ से स्ट्रेट जाओ 2 तक, यहाँ से भी स्ट्रेट जाओ 2 तक, तो ये पॉइंट हमारा डिनोट हो गया q 2 2। ओके, नाउ r3 3 पे यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो ये पॉइंट हमारा डिनोट हो गया r3 3। नेक्स्ट है s 4 4, यहाँ तक 4 पॉइंट, यहाँ तक 4 पॉइंट, तो ये हो गया s 4 4। ओके, नाउ नेक्स्ट k 2 3। ओके, x एक्सिस 2, यहाँ पे 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये k 2 3 डिनोट हो गया। नाउ l पे पॉइंट है 5। ओके, y पे पॉइंट है 3। ओके, यहाँ से 5 तक जाना होगा, यहाँ से 3 तक, तो ये हो गया हमारा l5 3 पॉइंट। आपको रिमेंबर रखना है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट ही रहेगा एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट m5 5 तक जाओ, यहाँ से भी 5 तक जाओ, तो ये हो गया हमारा पॉइंट m5 5 एंड 2 5, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 5। ओके, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हो गया n2 5। ओके, नंबर A, ऑल पॉइंट्स A B C D lie on a vertical line. Okay, number B, P Q R S points also make a line. It verifies that this point line on a line 1 1 2 2 वाले हैं ना पॉइंट, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। ओके, यहाँ पे P Q R and S, तो P Q R and S points also make a line. It verifies that these points lie on a line. Number C, these points do not lie in a straight line. Okay, you can see here x coordinate पे सबके 4 4 4 है, तो A B C and D वर्टिकल लाइन में ही आ गए। PQRS जो थे वो
ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही आ गए, P Q R एंड S, A B C एंड D, ओके। एंड C के पॉइंट K L M N, K कहाँ पे है, दिस वन, L M and N, okay. These points do not lie in a straight line, not a vertical line, not a horizontal line, okay. Next, question number 2. Draw the line passing through 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis, okay. 2, 3. This one is x and this one is y. x पे 2 फाइंड आउट करो, ओके, और y एक्सिस पे 3 फाइंड आउट करो। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, x एक्सिस 3 पॉइंट, y एक्सिस पे 2 पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 3, 2 एंड ये हो गया हमारा 2, 3, ओके। ड्रॉ दी लाइन पासिंग थ्रू, हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, दोनों पॉइंट में से पास हो ऐसी, तो एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस, ये हमने लाइन ड्रॉ की तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट होती है, 5, 0 पॉइंट पे, ओके। एंड इन वाई एक्सिस ही ऑल्सो टचेस अ 0, 5 पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।